वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आई होप योर थर्सडे एक्सपायरी वाज वेरी वेरी गुड। और लेट्स लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द टॉप स्टॉक्स। शुरुआत करते हैं हम लोग एज ऑलवेज मार्केट स्नैपशॉट से। हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी इज एट 17745। सो क्लियरली 17900 के जो लेवल्स थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। इनफैक्ट द हाई दैट इट मेड वाज 17797। सो द रीजन बिहाइंड दिस, अगर आप लोग ने आज मार्केट नहीं देखा या कुछ हुआ तो, is because today we saw a considerable gap down open across the market effectively. हम लोग देखेंगे charts में, and as a result we saw Nifty opening at 17768 और उसके बाद 655 का लो बनाया. So considering that, I think it's a good sign that we were able to see at least some growth. So ठीक है, down 1% है, which is almost 200 points. But given that lower levels have been rejected, I think that's a good sign. And once हम लोग देखते हैं जो हमारे चार्ट पे कैसा लग रहा है, उसके बाद आई एम श्योर आपको भी लगेगा कि ओके देयर हैज बीन बाइंग एट लोअर लेवल्स. अगर हम लोग बात करें ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की, देन व्हाट वी कैन सी हियर इज कि निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म्ड द रेस्ट ऑफ द मार्केट. हम लोग देख सकते हैं कि 2-3 दिन से निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, पर अब निफ्टी 1% नेगेटिव है, पर बाकी सारे उतने नेगेटिव नहीं है. इनफैक्ट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स तो पॉजिटिव है. सो दैट्स समथिंग टू कंसिडर एज वेल. अगर हम लोग बात करें सेक्टर्स की, देन सेक्टर्स में वी कैन सी दैट वन मोर स्टार्क डिफरेंस कंपेयर्ड टू व्हाट वी सॉ दीस पास्ट कपल ऑफ डेज. बैंक्स आर ऑनेस्टली नॉट बैड एट ऑल. आई थिंक बैंक्स हम लोग देखेंगे और थोड़ा डिटेल में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेरी फ्यू सेक्टर्स जो पॉजिटिव है, एंड देर आर नो सेक्टर्स दैट हैव गेन्ड मोर देन 1% टुडे. सो आज जो हम लोग ने देखा, जो गिरावट जैसा जो देखा, that happened across the board pretty much. I'm sure there are stocks that went up, as we can see, by a considerable amount, but at the same time ऐसे काफी स्टॉक्स थे जो बहुत तगड़ा गिरे भी है. सो वो ध्यान में रखना है. इनफैक्ट इफ वी सी हियर, रिलायंस टॉप स्टॉक, HDFC top, I think HDFC is now number 4. Kotak Bank top 10, HDFC Bank top 2. सो हम लोग देख सकते हैं जो टॉप स्टॉक्स हैं निफ्टी के, वो लूजर्स में आ गए थे. एंड इन द गेनर्स वी आरंट रियली सीइंग एनी टॉप 10 स्टॉक्स. सो वो एक चीज ध्यान में रखनी है हमें. इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल एडी रेशियो, हम लोग देख सकते हैं बैंक्स में 6 एडवांसेस, 6 डिक्लाइंस, और निफ्टी में वी कैन सी 15 एडवांसेस. सो जस्ट 15 स्टॉक्स आउट ऑफ 50 हैड गेन टुडे. अगर हम लोग अब बात करें ओवरऑल चार्ट की, तो आप देख सकते हो ऑन द डेली चार्ट व्हाट वी कैन सी हियर is that there has been a good buying at lower levels, which is a good sign. In fact, हम लोग ने कल यही लेवल की बात की थी. Again, this green highlight that you see here, we spoke about it in the previous video as well. Banks rejoice, but will Nifty expire above 18K? वो वाले वीडियो में you can check that out if you haven't. और उसमें हम लोग ने बात की कि कैसे यहाँ पे रुका है. सो इफ इट्स एबल टू गो अबव दैट, देन इट वुड बी ऑब्वियसली अ गुड साइन, नो ब्रेनर. बट मे बी दैट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, गिवन कि यहाँ से वो प्रीवियसली सेलिंग थोड़ा सा शुरू हुआ था. सो ऑब्वियसली उसके बाद गिरा, एंड देन वी आर सीइंग अ हायर मूव. आरएसआई अगर देखते हैं 60 के आसपास फिर से आ चुका है आफ्टर गोइंग अप ब्रीफली. अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट की बात करें, देन वी कैन सी सच अ कंसिडरेबल गैप डाउन. इनफैक्ट कल की जितनी ऊपर की मूवमेंट आई थी, yesterday the amount that it gained is pretty much effectively the gap down that we saw today. So ऐसा बोल सकते हैं कि yesterday did not exist at all. क्योंकि अगर हम लोग देखें परसों का जो क्लोज है, दैट वाज एट 820, एंड ऑब्वियसली आज का अगर हाई देखते हैं इज वेरी क्लोज टू दैट. सो दैट इज वन थिंग टू कंसिडर. एक और चीज मैं आपको बोलूंगा निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में, कीप इन माइंड दैट द ओपनिंग हाई दैट निफ्टी मेड वाज नेवर ब्रोकन. पहली कैंडल का जो हाई बना था, उसके बाद कभी टूटा नहीं था वो. सो दैट इज वन थिंग जो हमें कंसिडर करना है निफ्टी में. क्योंकि अगर हम लोग बैंक्स की बात करें, तो बैंक्स में आप देख सकते हो ओपनिंग हाई तो टूट ही गया था, बट हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज भी अटेम्प्ट किया था. सो बैंक्स आर क्लियरली डूइंग बेटर. ये चीज हम लोग ने कल भी बात की थी, बट आज और प्रूफ मिल गया. सो इफ वी लुक एट द डेली चार्ट, वी कैन सी बैंक्स आर लुकिंग गुड. 37, ये वाला जो 230 के आसपास का जो लेवल है, वहां से हम लोग ने थोड़ा सपोर्ट देखा है. और ये वाला जो जोन है, वहां पे थोड़ा सा 2 दिन तो हम लोग वही जोन में रह रहे हैं. सो इफ इट्स एबल टू ब्रेक अबव दिस, देन आई थिंक इट विल बी अ गुड साइन, क्योंकि यही हम लोग ने जो जोन है बात की थी.
वेयर एज हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने ऑलरेडी ये वाला जोन तोड़ दिया था पहले, बट इट वाज नॉट एबल टू डू एज वेल टुडे. So there is a difference between the two. Reliance की बात करें, now there's a lot going on with Reliance. हम लोग अगर देखते हैं तो there are at least two major news items. One major news item being कि 4 billion का वो लोग ने US dollar denominated bonds raise किया है, which I believe is the largest amount any Indian corporate has raised. That's a good chunky number, I would say. अच्छा है बुरा है, दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑब्वियसली, जो हम लोग आज डिस्कस नहीं कर रहे. उसके ऊपर वीडियो चाहिए, मे बी वी कैन एक्सप्लोर. अदर न्यूज आइटम इज की दे हैव acquired a 25.8% stake in Dunzo. आई बिलीव दैट्स अ टोटल ऑफ 240 मिलियन का डंजो ने राउंड रेज किया था. उसमें आई बिलीव वन ऑफ द इन्वेस्टर्स वाज रिलायंस और समथिंग. सो अगेन वो शायद एक न्यूज बेस्ड आइटम हो जाए इसके लिए, सो वो हमें ध्यान रखना है. हियर वी कैन सी टुडे इट इज डाउन बाय 2%. लेट्स सी इफ इट्स एबल टू होल्ड. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस कैंडल हियर 4 जैन की ऑलमोस्ट इसे मिमिक जैसी करती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बन जाएगी. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट HDFC बैंक, 1530 का जो लेवल है, हम लोग ने बहुत बार बात की है उस लेवल की. द लो ऑफ द डे वाज 1530, सो इट हैज स्टॉप्ड अराउंड दैट लेवल. नाउ लेट्स सी अगर ऊपर जा सकता है. ऑब्वियसली द फर्स्ट हर्डल दैट इट विल सी इज द डेज हाई व्हिच हैपेंस टू बी अराउंड दिस लेवल एट 1550 और सो. उसके ऊपर गया है, देन ये वाला हाई उसको बीच में आएगा 1570 1580 के आसपास का, एंड आफ्टर दैट 1600. फिर बात करते हैं इन्फोसिस की. नाउ इन्फोसिस में वी कैन सी वी सॉ वेरी शार्प फॉल येस्टरडे. आज गैप डाउन ओपन देखा और नीचे या थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की थी इन्फोसिस ने, बट इट वाज अनेबल टू डू सो. इट स्लिप्ड बिलो मूविंग एवरेजेस. अगर आप आपके चार्ट पे लगा के देखोगे तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया आएगा, मैं नहीं दिखा रहा हूं अभी. एंड देन इन द सेकंड हाफ वी सॉ गुड सॉर्ट ऑफ रिकवरी. नाउ इन्फोसिस में क्या जानने की चीज है, दैट द अर्निंग्स आर ड्यू 12th January 2022. अर्निंग्स है हमारे थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के, तो वो हमें ध्यान में रखना है. इन्फोसिस माइट जस्ट रिएक्ट बेस्ड ऑन अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑफ कोर्स अर्निंग्स डे पे वो हो जाएगा. मे बी वॉलिटिलिटी माइट राइज गिवन दैट द रिजल्ट्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर. ऑब्वियसली इन्फोसिस इज typically one of the first few stocks, IT stocks in general are one of the first few stocks जिनके रिजल्ट आते हैं. हम लोग HDFC की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं 2620 से सपोर्ट लिया है. अगेन दिस जोन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड एंड वी स्पीक अबाउट इट इन एवरी सिंगल वीडियो, आई एम श्योर. क्योंकि यहाँ पे अगर इसके ऊपर है तो अच्छी साइन है, उसके अगर नीचे रहता है देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन. सो वो एक चीज मैं देखूंगा. नेक्स्ट up ICICI बैंक, वी कैन सी अ लॉट ऑफ सेलिंग हैपनिंग अबव 790. इनफैक्ट आज कल के हाई के आसपास आ नहीं पाया था, बट आई थिंक वी कैन फॉरगिव दैट गिवन दैट वो बहुत मैसिव गैप डाउन हुआ था, एज वॉज द केस विथ मैनी स्टॉक्स. और उसके बाद वो 1030 के बाद ही बहुत अच्छी सी रैली ऑलमोस्ट आई थी इंट्राडे. इसे मैं वी शेप रिकवरी बोल सकता हूँ, हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग कल के हाई से कंपेयर करें तो, क्योंकि कल के हाई से वी बनाया है. एंड टुडे तो इट इज लाइक अ नाइकी का टिक मार्क. नाइकी का लोगो कैसे है हमारा जूते के मैन्युफैक्चरर का, नाइकी का, इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स अ स्ट्रेट अप मूव. So that's what we're seeing, hockey stick जैसा. And after that it fell a little. So I think ICICI Bank is still also fine, even though selling दिख रहा है हमें higher levels पे. कोटक बैंक की अगर बात करें, RSI 60 रेजिस्टेंस, हम लोग ने बात की थी कि हाउ कोटक बैंक इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग. द नेक्स्ट जोन माइट बी अराउंड 1940, पर 1940 से पहले ही नीचे आ गया है और यहाँ पे हम लोग आज देख रहे हैं इट इज फॉलन. बट कंपैरेटिवली इट हैज नॉट फॉलन दैट बैड. इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो कोटक बैंक का जो गैप डाउन था वो उतना बड़ा नहीं था, but it is because intraday it was not able to gain that much is the reason why it was not able to do as well. नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट SBI, जो एक्चुअली रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है. ठीक है, इसमें भी गैप डाउन था. अगेन मैं 5 मिनट चार्ट आपको वही कारण से दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि गैप डाउन कितना था और रिकवरी कैसी की थी, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मेक मोर सेंस ऑफ द EOD फिगर्स दैट वी सॉ हियर. ठीक है, वो समझना है हमें. नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, गैप डाउन के बाद इट वेंट अप वेरी शार्पली. ये जो मूव आया, दिस वाज मच बिफोर सम ऑफ द अदर स्टॉक्स एक्चुअली स्टार्टेड गेनिंग. उसके बाद कल के हाई के एरिया से रेजिस्टेंस लिया, नीचे हायर लो बनाया, ऊपर जाके सेम एरिया से रेजिस्टेंस और फिर नीचे आया है. सो इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल व्हिच इज अराउंड 490 488 वो जोन के आसपास,
then it becomes a confirmed triple top 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 break of this confirms the pattern. बट अभी हम लोग सिर्फ 3 टॉप्स देख रहे हैं, तो देखते हैं कैसा जाता है एसबीआई। नेक्स्ट अप we talk about Axis Bank. Axis Bank has actually turned positive today. हम लोग देख सकते हैं कि जब rest of the market was struggling to hold on to even its current lows, हम लोग देख सकते हैं Axis Bank थोड़ा सा माइनर गैप डाउन एंड आफ्टर दैट अ कंसिस्टेंट मूव ऑन द अपसाइड। हाँ, थोड़े से डिप्स आ गए थे बीच में, कंसोलिडेशन प्रीवियस क्लोज के नीचे हुआ था, बट देन आफ्टर द ब्रेक वी सॉ गुड सपोर्ट अराउंड द प्रीवियस क्लोज एंड देन इट बाउंस्ड अप। सो एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द आउटलायर्स, और ठीक है एक्सिस बैंक काफी नीचे भी आया है, उसके कारण से भी हो सकता है। सो या दैट्स व्हाट वी सॉ इन द मार्केट्स टुडे। अगेन देखते हैं कल कैसा जाता है। ऑब्वियसली आई वुड से कि अभी नाउ दैट द रिजल्ट्स आर आल्सो कमिंग इन माने अभी आएंगे, आई थिंक इट माइट जस्ट बी टाइम टू गो इनटू द रिजल्ट का ट्रेडिंग जोन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स लोग बड़े बड़े पोजीशंस डाल देते हैं एंड दे डोंट कीप इन माइंड द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, एंड दिस हैपेंस वेरी ऑफन। तो अब समय आ रहा है कि आप वो छोड़ो, आप फिर से थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे इतना जो हम लोग ने रैली देखा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रिजल्ट्स के पहले और बजट के पहले वैसा ही रैली देखें। हो भी सकता है, देयर इज़ ऑब्वियसली अ गुड पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो, पर नहीं भी हो सकता, तो वो ध्यान में रखना है। सो आई होप कि आज आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। दैट्स इट फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।